दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वह जैन धर्म के अनुयायियों से जुड़ा हुआ है। विषय है घटता जैन धर्म। यह चिंता का विषय है सभी भारतीयों के लिए, विशेषकर हमारे जैसे समूहों के लिए जो गुरुकुल चलाते हैं। सभी जानते हैं कि जैन संप्रदाय भारत के प्राचीनतम धर्मों और दर्शनों में से एक है। जितना पुराना सनातन धर्म है, करीब उतना ही पुराना जैन धर्म भी है। कई सनातन धर्मी पुस्तकों में, पुराणों में जैन धर्म के मुनियों का उल्लेख मिलता है, विशेषकर ऋषभदेव और आदि तमाम ऋषियों की बात करें तो आज जैन धर्म के अनुयायी कुछ 50 लाख के आसपास बचे हैं। यह आंकड़ा 2011 के सेंसस से जुड़ा हुआ है, जिसमें 47 लाख जैन धर्मावलंबियों की गिनती की गई थी और ये बताया गया था कि 4% करीब उनकी वृद्धि दर है, जिसको जोड़कर इस आंकड़े को समझने का प्रयास किया गया है। एक समय ऐसा भी कहा जाता था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था। वर्तमान में देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, सिंघानिया ग्रुप और पिरामल ग्रुप जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो जैन धर्म के हैं और लगभग सभी जैन धर्मावलंबी भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। फिर समस्या कहां आई और अब चूंकि यह समस्या विकराल होती दिखाई देती है, इसलिए हमको यह लगता है कि इस विषय पर बात की जानी चाहिए। एक बड़ी समस्या जो त्वरित रूप से मध्य भारत के क्षेत्रों में हमने देखी वह यह थी कि जैन धर्म के लड़कों को विवाह योग्य लड़कियां नहीं मिलती है। वैसे तो सामान्य रूप से ही मध्य भारत के तमाम राज्यों में लिंग अनुपात 900 या 950 के आसपास है, यानी 1000 युवकों के पीछे 900 या 950 बच्चियां। मगर इससे विवाह में समस्या पहले कभी नहीं देखी गई। अभी हाल ही में यह देखा गया कि जैन परिवारों के बच्चों को, लड़कियों को ढूंढने में परेशानियां हो रही और ये समझना फिर अधिक प्रासंगिक हो गया कि ये परिस्थितियां क्यों बनी। दरअसल जैन समुदाय का जो खान पान है, जो नियम है, वो अत्यंत कठिन है। वे आज भी अपनी दिनचर्या को इतनी कठिनता से पालन करते हैं, उन नियमों को इतनी कठिनता से धारण करते हैं कि उनके अपने बच्चे धीरे धीरे उन नियमों को पालन करने से कतराने लगे। हमारे भी कई मित्र हैं जो बचपन से जैन धर्मावलंबी हैं। उनका भी कहना है कि सभी नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन है। पहले पारिवारिक जीवन शैली है, फिर मंदिर जाना है, फिर मंदिर के क्रियाकलाप हैं, चातुर्मास है, पंचकल्याणक है, आगम है। इन सब के अपने अपने कुछ नियम हैं। इन सब नियमों को धारण करना, फिर परिवार का संभालना और आखिरी में व्यापार को संभालना, यह सब संभव नहीं हो पाता। और अधिक वर्जनाएं भोजन से संबंधित है। इसलिए जो जैन परिवार ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर शाकाहारी भोजन प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, वहां समस्याएं और अधिक बढ़ जाती है, विशेषकर विदेशों में। खान पान और जीवन शैली के अलावा जैन धर्मों में भी वे समस्याएं विद्यमान हैं जो भारत के अन्य धर्मों में हैं, और वह है विघटनकारी ताकतें। मूलतः जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ है, दिगंबर और श्वेतांबर। इतने कम लोग और वे इतने अधिक बटे हुए होंगे वैचारिक स्थितियों में, यह समझना बड़ा कठिन है। लेकिन ये इतनी कट्टरता से
इस विभाजन का पालन करते कि ये एक दूसरे के समुदाय में विवाह करना भी उचित नहीं समझते। समस्या यहीं तक होती तो भी ठीक था। इसके बाद स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, तेरापंथी और न मालूम कितने समूह हैं जो आपस में बनाए हुए हैं। बहुत छोटी छोटी पद्धतियां हैं जो अलग हैं और उससे उन्होंने अपने आप को बाकी मूल समूह से अलग कर लिया है। ये अच्छी बात है कि जैन संप्रदाय आज भी अपने गुरुओं की बात मानता है, तो अपेक्षा उन्हीं गुरुओं से है कि क्यों नहीं साथ में एक बार बैठते और हमेशा के लिए यह तय कर लेते कि इस धर्म को बचाना है, इस संस्कृति को बचाना है, क्योंकि ये वे लोग हैं जो अल्पसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यकों को मिलने वाली कोई सुविधा नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म में आर्थिक रूप से कमजोर लोग नहीं होते हैं बहुत कम, मगर उसके बावजूद भी ये अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं को नहीं लेते हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए अपने समाज में जाते हैं और समाज उनकी मदद करता है, मगर जब सवाल सामाजिक विलुप्तता का होने लगे, जनसंख्या का होने लगे, तो एक नए उदाहरण की आवश्यकता है। ये जरूर उन्हें समझना होगा। एक बहुत विकराल समस्या मुझे समझ में आती है। मध्य भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में जैसे जैसे हमने काम किया, हमें पता चला कि जैन परिवारों में कैंसर की बहुत बड़ी समस्या है। लगभग कई ऐसे परिचित परिवार हैं जिनमें लोगों को कैंसर हुआ, और जब ये बढ़ने लगा तो मुझे लगा कि इस विषय पे हमें बात करनी चाहिए और जागरूकता लानी चाहिए। जो कारण मेरे समझ में आता है वो यह है कि जैन परिवारों में कई तरह की चीजों को नहीं खाने के लिए प्रेरित किया जाता है, चाहे प्याज लहसुन हो या बाकी चीजें हो। जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां, इसमें आलू भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी शायद मना करते हैं। तो इस तरह के कमियां हो जाने से शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रतिरोधक क्षमताओं का कम होना और बीमारियों का बढ़ना अवश्यंभावी है। समय के साथ हर धर्म को जीना सीखना ही पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि जैन धर्म के जिम्मेदार लोग इस बात को गंभीरता से समझेंगे और अपने गुरुओं से इस संबंध में चर्चा करेंगे और एक बार इन आंकड़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि जैन धर्म के लोगों में इस कदर कैंसर क्यों फैल रहा है। इससे न केवल वह परिवार नुकसान उठाता है, बल्कि उस पूरे परिवार की जमा पूंजी और सामाजिक हैसियत पर भी फर्क पड़ता है। वैसे तो यह सभी के लिए चिंताजनक विषय है, परंतु जैन संप्रदाय में यह घटनाएं बहुत अधिक हो गई है। पर मेरा विषय है जैन परिवारों की जनसंख्या। दूसरी ओर जो मैंने देखा कि जैन परिवारों में विवाह अत्यंत देर से किया जाता है। संभवतः अपने बच्चों को सही दिशा में पहुंचा देने के बाद 25, 28, 29, 30 यहां तक समस्या नहीं है, मगर किसी कारण से अगर कोई बच्चा अपने कारोबार में सफल नहीं हो पा रहा है तो जैन परिवार इंतजार करते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, स्वावलंबी हो जाए और उसके बाद में उसका विवाह किया जाए। एक तरह से ये भावना ठीक है, लेकिन इससे उनके बच्चों की संख्याओं पर समस्या आती है, प्रभाव पड़ता है और ये संख्या बल धीरे धीरे उन्हें अल्पसंख्यक से घोर अल्पसंख्यक की ओर ले जा रहा है। चूंकि जैन धर्म के लोगों को नौकरी में आरक्षण नहीं मिलता, इसलिए सरकारी नौकरियों में उन्हें प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ही जाना होता है। कारोबार में भी कई वर्जनाएं हैं। कई कारोबार जैन धर्मावलंबियों के लिए वर्जित है। ऐसे समय में वे सीमित क्षेत्रों का कारोबार करते हैं। ये सभी चीजें उनको एक अलग समुदाय के रूप में और व्यावसायिक समुदाय के रूप में खड़ा करने में परेशानियां करती हैं, चुनौती देती है। मुझे उम्मीद है कि हमारी इस अपील की सभी धर्मगुरु, जैन धर्मगुरु और जैन धर्मावलंबी मिलकर इस विषय पर चर्चा करेंगे
और प्रयास करेंगे कि वे अपने रहन सहन, खान पान, आचार विचार पर एक बार पुनः चर्चा करें और उसे थोड़ा विस्तृत करें। इतनी कठिन परिस्थितियों में जितनी तेजी से वे लोग कम हो रहे हैं, मुझे डर है कि आगे आने वाले 25 से 50 वर्षों में वे अपने धर्म की मान्यताओं को या पहचान को खो न दें। एक और बड़ी समस्या उनके अपने मंदिरों को बचाने की है। वे सबसे अधिक मात्रा में मंदिर बनाते हैं, मगर जब आप और आपका समुदाय बचेगा ही नहीं तो इन मंदिरों की देखभाल करेगा कौन? धीरे धीरे अन्य सभी स्थलों को पर्यटन से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी देखरेख बेहतर हो सके और धर्मावलंबी आ सके। वहीं जैन समुदाय चाहता है कि उनके मंदिरों का पुरातन स्तर बना रहे। भावना अच्छी है, मगर अगर कोई और धर्मावलंबी भी आएगा तो आपका सम्मान ही करेगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वह आकर उसे अपवित्र कर देंगे, मगर निर्णय जैन धर्म गुरुओं को ही करना है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जैन परिवार अपने रहन सहन और अपनी जटिलताओं को समझते हुए एक बार पुनः अपनी जीवन शैली पर विचार करें और धर्म गुरुओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि उन आंकड़ों को एकत्र करें जो ये बताते हों कि उनके अंदर कैंसर या ऐसी जानलेवा बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और उनका जन्म दर बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इस पर वे गंभीरता से विचार करेंगे और अपने धर्म को आगे लेके जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत धर्म है और भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। हम सभी आप सबके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।